हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज हम 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस चैप्टर से फ्रेंड्स नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स वो नीट के हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हायर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड। इस वीडियो में हम आपकी सारी जो कन्फ्यूजन्स है उसको हम दूर करने वाले फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में फ्रेंड्स। हम नेचर में नज़र घुमा करके देखते हैं फ्रेंड्स। हमें दो दो प्रकार की जो थिंग्स है वो देखने को मिलती है, टू टाइप्स की। एक होता है फ्रेंड्स लिविंग थिंग्स और सेकेंड नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ, यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो कुछ लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। वो सबसे पहले हम उन कैरेक्टर्स को देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स वो ग्रोथ होता है, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड जो है फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ जो आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये 5 कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दैट इज द लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके जो दो कैरेक्टर है, ऊपर के 2 कैरेक्टर, ये लिविंग बींग्स के नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर इसे कहते हैं हम। इसे हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। बाकी का फ्रेंड्स जो ये 3 कैरेक्टर है इसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स लिविंग बींग्स को 5 कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें से हम दो यानी कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है इसको इसे हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये हमें ये जानना है कि इसे हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों बोल रहे हैं और इसे डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो बायोलॉजी में फ्रेंड्स एक्सेप्शन भाड़े पड़े हैं यार, है ना। ऐसा तो होता है लेकिन ये इसके एक्सेप्शंस है ना। बायोलॉजी में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर हम उससे कहते हैं जहां पे एक्सेप्शन नहीं, यानी विदाउट एक्सेप्शन, उसे ही हम डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। यानी कि इन 3 कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, और तो इसीलिए हम इसको क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या एक्सेप्शन घुसे हुए हैं भाई, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम इसको एक एक करके हम देखेंगे। ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड
इंक्रीज इन नंबर, इसे हम क्या ग्रोथ बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जब इंक्रीज इन मास हो या इंक्रीज इन नंबर ऑर्गेनिजम्स में, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यही इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन जो नंबर है, इससे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर, इसे ही हम ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स नीट में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को बहुत बार नीट में पूछा गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। ग्रोथ के टाइप्स, ग्रोथ कितने प्रकार के होते हैं। ग्रोथ 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंट्रिंसिक ग्रोथ। सेकेंड, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम देखेंगे, इसके वर्ड से ही हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है और इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है फ्रेंड। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, इंटरनल, अंदर। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, बाहर। यानी कि वह ग्रोथ जब क्या होता है, जब अंदर से यानी इंटरनली जब ग्रोथ होगा, उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन के फलस्वरूप होता है। जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवीजन करता है और उसके बाद जो ग्रोथ होता है, उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब यानी कि उसके आउटर सरफेस पे क्या होना, ग्रोथ होना, उसके बाहरी परत से ग्रोथ होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे नीट में जो यहाँ से खूब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। हमने क्या पढ़ा है फ्रेंड्स, ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, दिमाग में सेट है। नीट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक ग्रोथ पूछ दिया जाएगा। हमारे दिमाग में तो सेट है, ग्रोथ देखेंगे तुरंत क्या बोल देंगे इसको, ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जहां भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमें आता है, जो कि क्या होता है फ्रेंड्स, ये नॉन लिविंग में पाया जाता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। सपोज कीजिए क्या है, कोई रेत का पहाड़ है और हवा चला तो इस पे क्या हुआ, और भी रेत आकर क्या हुआ, इकट्ठा हो गए, तो ये तो ग्रोथ है फ्रेंड्स, है ना। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुआ, एक्सटेंसिव ग्रोथ हुआ। क्यों, क्योंकि इसके आउटर जो इसका सरफेस है, ये जो लेयर है, इस पे क्या हुआ, और धूलकण क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, धूलकण के इकट्ठा होने से हो रहा है, इसीलिए उसको एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। और यही नॉन लिविंग में पाया जाता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, और यहाँ से काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और सिर्फ अगर ग्रोथ पूछ दिया जाएगा तो ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हम लोग का क्या है फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो अपने ही जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना ही क्या रिप्रोडक्शन कहलाता है, ये पता होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मेल इन फीमेल गैमेट अब्सेंट, इधर क्या होगा, गैमेट गैमेट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, मेल और फीमेल गैमेट इसमें अब्सेंट रहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, उसके फलस्वरूप नए प्रोजेनी का ग्रोथ होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसमें हमने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन भी क्या है, ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग बीइंग्स के, एकदम क्लियर रहेगा फ्रेंड्स। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, ये लिविंग्स में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ लिविंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं भी पाया जाता है, और यहीं पे इसके एक्सेप्शन आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे इसके एक्सेप्शन को देखेंगे, फर्स्ट सम infertile couples, second workers भी म्यूट। ये क्या है फ्रेंड्स, सम इनफर्टाइल कपल्स, यानी ह्यूमन में भी देखेंगे तो क्या होता है, कुछ मेल और फीमेल्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, जिसको हम बांझ बोलते हैं, वो क्या रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। वर्कर्स भी, मधुमक्खी की अगर छत्ते की बात करेंगे तो उसमें 3 टाइप की मधुमक्खी पाई जाती हैं, वर्कर्स भी, ड्रोन जिसे मेल कहते हैं, और क्वीन जिसे रानी कहते हैं। उसमें जो वर्कर्स भी, जिसे हम श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं, ये भी इनफर्टाइल होती है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। थर्ड म्यूल, जिसे हम हिंदी में क्या खच्चर बोलते हैं, ये क्या फ्रेंड्स, और ऐस यानी गधा, घोड़े और गधे से जो क्रॉस करवाते हैं और इससे जो प्रोजेनी जो मिलता है वो म्यूल होता है, और ये भी रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होता है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इसीलिए कि ये क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये लिविंग बींग्स है, ये लिविंग है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन भी क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं जो हमारा थर्ड है, मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑल केमिकल reactions that occurs in our body, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, एकदम क्लियर फ्रेंड्स। और मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर इसे हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लिविंग बींग्स में बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, और सारे लिविंग बींग्स में ये मेटाबॉलिज्म जो है वो पाया जाएगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स।
ये कितने टाइप्स का होता है? ये भी 2 टाइप्स का होता है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम? सिंथेटिक रिएक्शन, और इसे डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब सिंथेसिस होना, यानी कि इस जो एनाबोलिज्म है इसमें क्या होगा, केमिकल्स का सिंथेसिस होगा, केमिकल बनेगा। और कैटाबोलिज्म मींस डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस का मतलब इसमें केमिकल क्या होगा, इस रिएक्शन में टूटेंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे बॉडी में अगर ग्रोथ होना होगा या डी ग्रोथ होना होगा तो वो यहीं से डिपेंड करता है किस केस में ग्रोथ होगा, किस केस में डी ग्रोथ होगा। उसका हम एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्हेन सिंथेटिक रिएक्शन, ये क्या होगा, इंक्रीज। सिंथेटिक रिएक्शन के जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, और कैटाबोलिज्म यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन का जो ये होगा डिक्रीज। इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, ये कौन सा केस देखते हैं, इसमें एनाबोलिज्म का रेशियो ज्यादा है, कैटाबोलिज्म का कम है, यानी कि क्या सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, और जो डिस्ट्रक्टिव है यानी कि टूट कम रहा है। इस केस में क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब क्या होगा, जब एनाबोलिज्म का रेशियो जो है वो डिक्रीज हो, और कैटाबोलिज्म का रेशियो वो ये इंक्रीज हो। इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेटिक रिएक्शन यहाँ पे कम हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी बन कम रहा है और टूट ज्यादा रहा है। तो इसमें क्या होगा, बॉडी का डी ग्रोथ होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। ग्रोथ कब होगा, जब सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा होगा और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम होगा, उस केस में बॉडी का ग्रोथ होगा। और यदि जो सिंथेटिक रिएक्शन है वो कम हो और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन वो ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, बॉडी का डिग्रोथ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोगों का फोर्थ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या होता है, पहले सेल structural and functional unit of life। ये क्या होता है फ्रेंड्स, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनका जो बॉडी का जो भी ये बनावट है वो कैसा होता है, वो सेल का बना होता है। इसीलिए हम
इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, यानी कि और ये भी क्या है, लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग करेक्टर है, यानी ये नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है और सारे लिविंग्स में पाया जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी लिविंग्स है उनका जो बॉडी होगा वो सेल का ही बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। और जो हमारा फिफ्थ को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, बाहरी वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, है ना। ये सपोज कीजिए क्या होता है, अगर हमारा हाथ है कभी अगर क्या गर्म किसी वस्तु पे को क्या अगर टच हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सडनली अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं ना। तो ये क्या है, ये बाहरी वातावरण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति ये क्या है, संवेदनशीलता है, जो हमें क्या है, हमारे मस्तिष्क को सूचना, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, और जिसे क्या हमने गर्म किसी वस्तु को छुआ, हमारे मस्तिष्क को तुरंत क्या मैसेज गया कि नहीं हमारे हाथ जल रहा है, तुरंत बाहर हटा लेते हैं, खींच लेते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाहरी वातावरण के प्रति स्टिमुलेशन, संवेदनशीलता, है ना। गर्मी है इसे हम क्या कर रहे हैं, फील कर ले रहे हैं, ज़्यादा ठंडा है उसको भी हम फील कर लेते हैं, है ना। और एक कोई स्मेल है कोई, यानी इसको हम क्या करते हैं, उसको सूंघ कर हम ये कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, बाहरी वातावरण के प्रति क्या है, ये संवेदनशील, यानी जो भी लिविंग्स विंग्स है वो संवेदनशील होते हैं, इसीलिए क्या इसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये लिविंग विंग्स का सबसे यूनिक फीचर्स होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कॉन्शियसनेस के बारे में, ठीक है। तो इसे क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, बाहरी वातावरण के प्रति स्टिमुलेशन, ये स्टिमुलेशन कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, क्या है बात, ये सेम है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।